हेलो एवरीवन, दिस इज़ स्नेहा हेयर। गैस आज मैं आप लोगों के लिए वीकली रीडिंग्स देखने वाली हूँ। इस रीडिंग में मैं आपको आपके पास्ट के हवाले से बताऊँगी, लाइक पास्ट में क्या हुआ है, आपने किस सिचुएशन को फेस किया है। देन मैं आपकी करंट सिचुएशन के हवाले से बताऊँगी, लाइक अभी क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। एंड देन मैं आपको आपके फ्यूचर के हवाले से बताऊँगी। एंड गाइस सबसे लास्ट में मैं यूनिवर्स की तरफ से भी आप लोगों के लिए जो एनर्जीज़ हैं वो आपको बताऊँगी। एंड एक चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है कि ये जनरल रीडिंग्स हैं, सो मे बी ये आप सबसे रेजोनेट हों और मे बी आप सबसे रेजोनेट ना भी हों। सो आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ये आप लोगों के लिए 18 टू 24 अप्रैल तक के लिए रीडिंग्स होंगी। यहाँ मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए कार्ड शफल कर लिए हैं। सबसे पहले मैं आपको आपकी ओवरऑल एनर्जी बता देती हूँ। यहाँ आपकी ओवरऑल एनर्जी से मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ आपकी लाइफ में किसी सिचुएशन में, जो कि कोई लव सिचुएशन है, वहाँ पर एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग होते हुए दिख रही है। लाइक आपकी ओवरऑल एनर्जी से जस्ट इतना ही दिख रहा है कि किसी लव सिचुएशन में फ्रेश स्टार्ट होने जा रहा है, एक ब्रांड न्यू बिगिनिंग होने जा रही है। एंड जब हम इसको मज़ीद क्लैरिफाई करेंगे तो हम इसको क्लियरली समझ सकेंगे। अब मैं आपको आपके पास्ट के हवाले से बता देती हूँ। आपके पास्ट में यहाँ जो एनर्जीज़ मुझे दिख रही हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ आप रियली चाहते हो। मैं इसको इस तरह नहीं कहूँगी कि आप यहाँ किसी सिचुएशन में रिकन्सिलेशन चाहते हो या आप चाहते हो कि आप उस सिचुएशन को रीस्टोर कर लो। लाइक ये इस तरह भी हो सकता है, लेकिन मुझे ये इस तरह दिख रहा है कि आप किसी सिचुएशन को लेकर आप इस तरह हो कि आप रियली वहाँ रीन्यूअल चाहते हो। आप चाहते हो कि आप फिर से उस सिचुएशन को नया कर लो। इस तरह की एनर्जी है। लाइक यहाँ मुझे आपकी साइड से ओपननेस दिख रही है, एक क्यूरियोसिटी दिख रही है आपकी साइड से सिचुएशन को लेकर, जिसमें आप चाहते हो कि रीन्यूअल हो जाए वहाँ पर। एंड ऑलमोस्ट आप इस तरह की एनर्जी में हो कि मुझे ये भी करना है, सिचुएशन के लिए ये भी करना चाहिए, मुझे थोड़ी सी जो है अपनी साइड से चीज़ें करनी चाहिए। लाइक जितना मैं यूजुअली करता हूँ, मुझे उससे थोड़ा सा ज़्यादा अपनी साइड से कुछ करना चाहिए। इस टाइप की आपकी एनर्जी है। एंड यहाँ मुझे आपकी साइड से डिज़ायर दिख रही है चीज़ों पर वर्क करने की। आप इस तरह की, मुझे चीज़ों पर वर्क करना है एंड आप अपनी सिचुएशन को पहले से थोड़ा सा बेटर बनाना चाहते हो पॉसिबली। बट मैं इसको इस तरह नहीं कहूँगी, बिकॉज मुझे ऐसा फ़ील नहीं हो रहा कि यहाँ पर ये सिचुएशन जो है ये ख़राब हो गई थी या यहाँ पर चीज़ें जो है वो ब्रोकन है। मुझे इस तरह कुछ नहीं दिख रहा। लाइक कुछ भी यहाँ पर हार्ट ब्रोकन या इस टाइप की कोई ख़राब सिचुएशन मुझे नहीं दिख रही है। पॉसिबली ये एनर्जी इस तरह हो सकती है कि आप अपनी सिचुएशन को पहले से ज़्यादा लविंग बनाना चाहते हो। आई डोंट नो, पॉसिबली आप वहाँ लव लेकर आना चाहते हो, इसलिए आप जो है वो थोड़ा सा पहले से थोड़ी ज़्यादा एफ़र्ट्स कर रहे हो। एक इस टाइप की कोई एनर्जी हो सकती है, बिकॉज़ मुझे ये सिचुएशन इस तरह नहीं दिख रही कि ख़राब हुई थी या यहाँ पर जो है वो कुछ आपका कनेक्शन कोई ख़राब हुआ है रिसेंटली, ऐसा नहीं दिख रहा है। अब मैं आपको आपकी करंट सिचुएशन के हवाले से बता देती हूँ। ये आपके पास्ट की एनर्जीज़ थी। आपकी करंट सिचुएशन में यहाँ जो एनर्जीज़ मुझे दिख रही हैं, ये कुछ इस टाइप की एनर्जी है कि माई वे और द हाईवे। लाइक मैं आपसे हमेशा कहती हूँ कि इस टाइप की एनर्जी की या तो मेरी बात मानी जाएगी या फिर मैं सिचुएशन से ही जा रहा हूँ। इस टाइप की एनर्जी है। लाइक ऑलमोस्ट ऐसी एनर्जी है कि अगर मैंने किसी चीज़ को अपनी साइड से नो कह दिया है तो बस मैंने नो कह दिया है। अब कोई भी मुझे उस चीज़ के लिए कन्विंस नहीं कर सकता है। एंड ये काफ़ी ज़्यादा रफ़ एनर्जी मुझे दिख रही है, काफ़ी ज़्यादा कंट्रोलिंग एनर्जी यहाँ आपकी इस वक्त थोड़ी होते हुए दिख रही है। एंड यहाँ जो लास्ट कार्ड है आपकी करंट सिचुएशन में, ये शो कर रहा है कि आप एक साइकिल को क्लोज़ कर रहे हो। एंड पॉसिबली ये साइकिल जो है ये इसी एनर्जी से रिलेटेड है। लाइक मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि अब आप मज़ीद इस तरह का बिहेव नहीं करोगे। मैं ऐसा नहीं कह रही कि अब आप जो है ये कंट्रोलिंग जो आपकी एनर्जी, आप इसको कम्प्लीटली छोड़ दोगे या आप ऐसा बिहेव करना छोड़ दोगे, ऐसा नहीं है। लेकिन एटलीस्ट ऐसा है कि ये एनर्जी शिफ्ट हो रही है किसी और प्लेस पर। एंड जहाँ ये शिफ्ट हो रही है वो कोई ऐसा प्लेस है जहाँ से ये इतनी ज़्यादा नहीं दिखेगी जितनी ज़्यादा ये इस पॉइंट से दिख रही थी। लाइक जितनी ज़्यादा ये एनर्जी पहले वाले पॉइंट से दिख रही थी, जहाँ आप इस तरह थे कि जो मैंने कह दिया बस वही है, अब जब ये शिफ्ट कर जाएगी तो ये दूसरे पॉइंट से इतनी ज़्यादा नहीं दिखेगी। लाइक एटलीस्ट वो इतनी ज़्यादा रफ़ नहीं दिखेगी जितनी कि वो पहले दिख रही थी। अब मैं आपको आपके फ्यूचर के हवाले से बता देती हूँ। बट इससे पहले गाइज़ अगेन, अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हों या अगर आप लोगों को अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।
यहाँ आपके फ्यूचर के लिए जो एनर्जीज़ मुझे दिख रही हैं ये शो करती हैं, लाइक मुझे ये एक फेयर की तरह से दिख रहा है। आपको यहाँ डर है, एंड ये जो डर है ये खुद को थोड़ा ज़्यादा ओपन अप करने का डर है। लाइक आप खुद को ओपन अप करने से डर रहे हो। एंड जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया, जब आपकी रीडिंग स्टार्ट हुई है तो आपकी एनर्जी इस तरह की है कि मुझे इस सिचुएशन को पहले से ज़्यादा लविंग बनाना है, पहले से ज़्यादा और ब्यूटीफुल अच्छा बनाना है। एंड उसके लिए आप अपनी साइड से एनर्जी भी दे रहे हो। आपने खुद को पहले से कहीं ज़्यादा ओपन अप भी किया है। लाइक आपने अपने हार्ट को पहले से ज़्यादा ओपन अप किया है इस सिचुएशन में एनर्जी देने के लिए। एंड जब ये आपके फ्यूचर की एनर्जी अगर मैं देखूँ तो फ्यूचर में ये इस तरह है कि आप इस एनर्जी में ज़्यादा देर तक नहीं रह पा रहे हो। लाइक आप कुछ सेकंड्स तक तो इस एनर्जी में हो, लेकिन आप इस तरह हो कि मैं नहीं जानता कि मैं कुछ सालों तक या कुछ ज़्यादा टाइम तक इस एनर्जी में रह पाऊँगा या नहीं रह पाऊँगा। लाइक यहाँ पर कहीं ना कहीं आपकी साइड पर ये फेयर आ रहा है, ये डर आ रहा है कि मैं इस एनर्जी में ज़्यादा टाइम तक स्टे नहीं कर पाऊँगा। एंड ये जो एनर्जी है ये बेसिकली सपोर्ट की एनर्जी है, लव की एनर्जी है, जिसमें आप ऐसा फील करो कि मैं इस एनर्जी में ज़्यादा टाइम तक स्टे नहीं कर सकूँगा। सो अब मैं आपको आपकी ओवरऑल एनर्जी की क्लैरिफिकेशन बता देती हूँ। यहाँ आपकी ओवरऑल एनर्जी की क्लैरिफिकेशन से जो एनर्जीज़ दिख रही हैं, यहाँ मुझे एक शिफ्ट आता हुआ दिख रहा है। यहाँ मुझे एक पर्सन की एनर्जी दिख रही है, एंड आई फील लाइक कि आपकी एनर्जी है। एंड ये एनर्जी मुझे इस तरह दिख रही है कि इस पर्सन की साइड पर होप है लव के लिए, एंड आई फील लाइक कि आप हो, आपकी साइड पर होप है लव के लिए। एंड इसके साथ साथ आपकी साइड पर होप है कि आप इस सिचुएशन को डिफरेंट तरह से फील कर सकते हो। आप इसको डिफरेंट तरह से जो है वो उसको बना सकते हो सकता है कि सिचुएशन चेंज हो जाए, डिफरेंट तरह से दिखने लगे। ये होप है आपकी साइड से। एंड ये जो होप है ये एक अच्छे वे में आप होप करते हुए दिख रहे हो, लाइक पॉजिटिव होप आप करते हुए दिख रहे हो कि ये सिचुएशन ऐसी हो सकती है, डिफरेंट दिख सकती है, ऐसा हो सकता है। एंड देन यहाँ एक शिफ्ट आ रहा है, एंड इस शिफ्ट के बाद आप ऐसा सोच रहे हो कि मैं नहीं जानता कि यहाँ पर जो है ये हो सकता है, ये सब कुछ हो सकता है या नहीं हो सकता। लाइक आप ऐसा सोच रहे हो कि मैं नहीं जानता कि ये सिचुएशन इस तरह बन सकती है या नहीं बन सकती, ये डिफरेंट दिख सकती है या नहीं दिख सकती। इस टाइप की आप एनर्जी में जा रहे हो। पहले तो आपकी साइड से होप थी, बट शिफ्ट आने के बाद आप इस तरह हो कि मैं नहीं जानता कि ऐसा हो सकेगा या नहीं हो सकेगा। एंड ये जो शिफ्ट है ये काफ़ी ज़्यादा सडनली आपकी सिचुएशन में ये शिफ्ट आ रहा है कि आपके पास लाइक इतना भी टाइम नहीं आपको मिल पा रहा कि आप इसको समझ सको कि किस तरह से आपकी सिचुएशन में शिफ्ट आया है। आप नहीं समझ पा रहे बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा फास्टली आपकी सिचुएशन में ये शिफ्ट आ रहा है। एंड अगेन मैं कहूँगी कि ये आपको हार्ड फील हो रहा है कि आप अपनी पहले वाली एनर्जी में स्टे करो। आपको बहुत हार्ड लग रहा है कि आप उसमें स्टे कर सकोगे, आपको नहीं लगता कि आप स्टे कर पाओगे। एंड ऑलमोस्ट इसी तरह दिख रहा है कि आप 1 to 2 डेज़ अपनी इस टाइप की एनर्जी शो कर रहे हो, एंड देन आप ऐसा फील कर रहे हो कि मेरे पास जो है वो इतना टाइम नहीं है कि मैं अपनी साइड से इतनी ज़्यादा एफर्ट्स जो है वो इस सिचुएशन में दूँ। आप ऐसा फील कर रहे हो। सो मैं यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों को एनर्जीज़ बता देती हूँ। बट गाइज़ अगेन, अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हो या अगर आप लोगों को अच्छी लगें तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। यहाँ यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए जो एनर्जीज़ मुझे दिख रही हैं ये शो करती हैं कि यहाँ आपकी साइड से कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस है। लाइक इस तरह है कि आप एक ऐसी एनर्जी में हो इस वक्त जहाँ से आप ये नहीं समझ पा रहे हो, ये नहीं रियलाइज़ कर पा रहे हो कि जो भी आपकी सिचुएशन है इसमें जितना ज़्यादा आप खुद को ओपन अप करोगे उतना ज़्यादा आप यहाँ से लर्न कर सकते हो। ये चीज़ आप अभी नहीं समझ पा रहे हो, एंड बिकॉज़ कि आप ये चीज़ नहीं समझ रहे हो इसलिए आपकी साइड से इस सिचुएशन को लेकर, या मैं इस तरह कह सकती हूँ कि खुद को ओपन अप करने को लेकर आपकी साइड से कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस दिख रहा है। आप खुद को ओपन अप नहीं कर रहे हो इस सिचुएशन में। एंड अगेन, जब आप इस टाइप की एनर्जी में होते हो कि आप चीज़ों को कंट्रोल कर रहे होते हो, तो इस कंट्रोलिंग एनर्जी से आप ऐसा सोचते हो कि नहीं, मुझे लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसा सोचते हो कि मैं अपनी चीज़ें खुद क्रिएट कर सकता हूँ, मैं अपनी लाइफ खुद क्रिएट कर सकता हूँ, मुझे लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज़ आप कंट्रोलिंग एनर्जी में होते हो। लाइक आप इस तरह होते हो कि मैं जो भी करना चाहूँगा मैं वो कर सकता हूँ अपनी सिचुएशन में, वो मैं सब कुछ अपने लिए क्रिएट कर सकता हूँ जो मैं चाहूँगा। सो यहाँ पर थोड़ी इस टाइप की एनर्जी मुझे ज़्यादा दिख रही है, तो आप कोशिश करो खुद को थोड़ा ज़्यादा ओपन अप रखने की। एंड टू बी ऑनेस्ट, मुझे इस तरह दिख रहा है कि आपके फ्यूचर में यहाँ एक ऐसी एनर्जी आपको हिट कर रही है जहाँ आपको इस चीज़ की समझ आ रही है कि ओके, मुझे खुद को ओपन अप करना होगा,
एंड मेरे पास इसके अलावा और कोई चांस नहीं है कि मैं खुद को ओपन अप करूँ। ये चीज़ आपको यहाँ आपकी फ्यूचर की एनर्जीज़ में समझ आ रही है। एटलीस्ट अभी के लिए तो आप मुझे इस तरह से दिख रहे हो कि आपकी साइड से रेजिस्टेंस है, आप किसी भी चीज़ को जो है वो अलाउ नहीं कर रहे हो, आप खुद को ओपन अप नहीं कर रहे हो, एंड आप ऐसा सोच रहे हो कि मैं अपनी सिचुएशन को खुद क्रिएट कर सकता हूँ, जो भी मैं चाहूँ वो मैं अपने लिए खुद क्रिएट कर सकता हूँ। बट फ्यूचर की एनर्जीज़ में ऐसा ज़रूर दिख रहा है कि आप खुद को वहाँ पर ओपन अप करना एटलीस्ट स्टार्ट कर रहे हो, बिकॉज आपको ऐसा फील हो रहा है कि अब मेरे पास और कोई चॉइस जो है वो नहीं है। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर यू। अगर ये रीडिंग्स आप लोगों से रेजोनेट हुई हों या अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो होपफुली इस रीडिंग से आपकी हेल्प हुई हो एंड होपफुली आपका ये वीक बहुत अच्छा रहे। सो थैंक यू सो मच, बाय।